दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुमकिना दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के हवाले से मुल्क की कई रियासतों में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 अफराद को स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर यूपी से गिरफ्तार किया है। मूलचंद को रायबरेली, जीशान कमर को इलाहाबाद, करेली मोहम्मद अबू बकर को बहराइच और मोहम्मद आमिर को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जान मोहम्मद शेख को मुंबई जबकि उसामा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी का आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक बताया जा रहा है। वहीं इनमें 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने का भी दावा किया जा रहा है। मुलजमीन के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। स्पेशल सेल के मुताबिक मुंबई, दिल्ली और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा था और इनके निशाने पर नवरात्रि समेत दीगर त्योहार भी थे। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो पूरी टीम है उस टीम को मैं दिखाना चाहूंगा। सर एक लाइन मैं जानना चाहूंगा सर, किस तरह से आता है? हमारे को सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिली थी, उसी के बेसिस पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन क्या है? अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ये है कि लग रहा है कि जो वहाँ से पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वो अनीस इब्राहिम वहाँ से कर रहा था। दाऊद इब्राहिम का भाई? जी हाँ, थैंक यू। ये स्पेशल सेल की टीम है जिन्होंने इस मामले पे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे की पूछताछ होगी। किस तरह से इस मामले में आतंक पाकिस्तान कनेक्शन है, किस तरह से हवाला कनेक्शन है, किस तरह से राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में यह आतंक की साजिश रचित है, इस तमाम मसलों पर आगे की पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अक़लियती इदारों में शामिल जामिया हमदर्द ने एक बार फिर फार्मेसी के जुमरे में टॉप किया है। पिछले 3 सालों से हमदर्द यूनिवर्सिटी का टॉप पोजीशन पर कब्जा बरकरार है। हमदर्द यूनिवर्सिटी आज अपने बानी हकीम अब्दुल हमीद को याद कर रही है। उनके 113वें यौम पैदाइश के मौके पर फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इसके अलावा तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई है जिससे हकीम अब्दुल हमीद के कद और मुल्क की सियासत से लेकर तालीमी इदारों में उनके रसूख का अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि हमदर्द के चांसलर हामिद अहमद हकीम अब्दुल हमीद की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहीं वाइस चांसलर अफशार आलम का कहना है कि हकीम अब्दुल हमीद दूसरे सरसैयद हैं। जो हकीम साहब ने किया उसके लिए उनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, रिकग्निशन बहुत मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बहुत रिकग्नाइज़ किया, पद्म भूषण तक अवार्ड्स मिले उनको। उनकी लेगेसी को हम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और जामिया हमदर्द में कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे लेके चलें। जो जिस मकसद से उन्होंने ये इदारे बनाए थे उस मकसद से वो कामयाब हों और आगे बढ़ें। इसी सिलसिले में आज का 2 रोज़ा इवेंट है जो जामिया हमदर्द में होल्ड कर रहे हैं और उसमें हकीम साहब के जितने कारनामे थे उसको सामने लेके आ रहे हैं लोगों के। 113 साल हो गए उनकी पैदाइश को और ज़ाहिर सी बात है इतने दिनों के बाद लोग भूल भी जाते हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि इदारे अभी भी खड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं, तो उसको याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है लोगों को। 2 साल पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में चुनी गई हमदर्द यूनिवर्सिटी को इस बार NIRF रैंकिंग में 64वां मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन फार्मेसी की कैटेगरी में हमदर्द को फिर से टॉप पोजीशन मिली है। पिछले 3 सालों से यह पोजीशन लगातार बरकरार है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं। हमदर्द के चांसलर हामिद अहमद का कहना है कि जिस तरह से कोशिश हो रही है अगले 10 सालों तक यह पोजीशन बरकरार रहेगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये तीसरी मरतबा फार्मेसी में नंबर 1 में हैं। तो देखिए जो NIRF रैंकिंग है उसके 4-5 से वो सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उन सब में हमारा 90+ स्कोर आया, जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के उनसे कम थे। जैसे कि आपके कंसल्टेंसी है, इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप, रिसर्च ग्रांट, आपका कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, टीचिंग,
research, number of PhD in faculty. So these are the ये सारे जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम बने हुए। तो हमारा जो ग्रेडिंग है वो कम नहीं हुआ, परसेंटेज वही है, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ कमियाँ हैं नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह उसको कवर अप करके हम बेस्ट 10-15 में कोशिश करेंगे आने के लिए। हमदर्द यूनिवर्सिटी मेडिकल से लेकर यूनानी और रिसर्च में मुल्क के अहम इदारों में जगह बनाने में कामयाब रही है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 37 से 64 जरूर हुई है, ताहम नाक के जरिए हमदर्द को एक कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन भारी कंपटीशन और नज़दीकी मुकाबले के बीच फार्मेसी में लगातार टॉप पर बरकरार रहना बहुत कुछ बयान कर जाता है। आज़ादी के बाद हकीम अब्दुल हमीद ने जिस हमदर्द नामी पौधे को लगाया था, आज उसकी ब्रांचें यूनानी हमदर्द मेडिकल साइंस, हमदर्द सर्किल, यूपीएससी कोचिंग, हमदर्द यूनिवर्सिटी की सूरत में फैल चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदारे को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर मुंतखब किया गया है और हाल ही में जिस तरीके से NIRF की रैंकिंग आई है उसमें इसकी फार्मेसी पिछले 3 सालों से पहले मकाम पर है, यानी ये पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में ज़ात और बिरादरियों की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा एक मरतबा फिर जोर पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी तंजीम ने कास्ट सेंसस की पुरजोर हिमायत की है। मुस्लिम ओबीसी तंजीम के सदर शब्बीर अंसारी ज़ातों की बुनियाद पर मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर में तहरीक चलाने के लिए सरगर्म हो गए। उन्होंने कहा कि ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी से ही पसमानदा तबकात को उनका हक मिलने की उम्मीद है। ओबीसी समाज की ओबीसी में जो बिरादरियां आती है जिन्हें जात कहा जाता है, वो जात नहीं है मगर जात कहा जाता है, उनकी मरदमशुमारी होनी चाहिए। एक बार अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में हुई थी, मगर उसके बाद में कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 70 साल हो रहे हैं और मुसलसिल ये डिमांड की जाती है कि भाई हमारी मरदमशुमारी की जाए, हमारे जात न्याय जनगणना जिसको मराठी में कहते हैं, सेंसस जिन्हें कहते हैं ओबीसी का, वो होना चाहिए। ये आवाज़ उठते रही और हमेशा मध्य प्रदेश में तालीम के भगवाकरण को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमसान जारी है, वहीं जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह हुकूमत से मजहबी और अखलाकी तालीम के निसाब में हिंदू मजहब के तालीम के साथ दूसरे मजाहिब के रूहानी और अखलाकी तालीम को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा ने मध्य प्रदेश में हो रहे हुजूमी तशद्दुद और सरकारी मुलाजमतों में SC/ST के साथ पसमानदा तबकात और उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर रियासत गिर सतह पर खुसूसी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। तालीम के भगवाकरण, हुजूमी तशद्दुद और तकर्री के मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के चौथी बार इत्तेफाक राय से सदर मुंतखब किए गए हाजी हारून से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने एक बार फिर हाजी मोहम्मद हारून साहब को जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर की हैसियत से तमाम लोगों ने इत्तेफाक राय से उसको चुना है। जमीयत उलमा की मीटिंग में बहुत सारे मौज़ूआत पर बात हुई, जहाँ पर मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद की बात है, बैकलॉग पौधों के भरने की बात है, और मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब स्कूलों कॉलेजों में जो है रामायण और महाभारत की तालीम दी जाएगी। तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहली बात है कि चौथी बार आपको जो है जिम्मेदारी दी गई है, क्या नया जो है आपने तय किया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदारी बहुत अहम होती है और क्योंकि मध्य प्रदेश के मसाइल भी बहुत हैं, तो मसाइल के हल के लिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की आवाम की ताउन से और मुसलमानों के और सब भाइयों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन सब के ताउन से इंशाअल्लाह यहाँ के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए जमीयत उलमा बहुत लगन के साथ कोशिश करेगी। उसमें सिर्फ मुसलमानों के ही मसाइल नहीं, बल्कि जो मुल्क के मसाइल हैं और दीगर जो पसमानदा तबकात हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उन सब के भी जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो महकमा तालीम ने बड़ा फैसला किया है कि अब उसमें अखलाकी तालीम के तहत उसमें जो है गीता है, रामायण है, रामचरितमानस, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो इसमें जब सेकुलर मुल्क है तो और भी मज़ाहिब के लोग जो हैं उनकी भी तो तालीम की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारा मुल्क सूफियों, संतों और बुजुर्गों का है।
जहाँ हर मज़हब के लोगों में बुजुर्ग पाए जाते हैं। तो रूहानी तालीम जो है यहाँ हिंदुस्तान का एक सरमाया रही है, तो मैं उसमें मांग करूँगा कि रूहानी तालीम में हर मज़हब के जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनकी तालीमात को जारी किया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, यानी प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक रूहानी तालीमात हर मज़हब के बुज़ुर्ग की दी जाना चाहिए। इसी तरह जो अखलाकी तालीम देने की बात है, वो भी सब मज़हब की जो अच्छी बातें हैं, वो सारी किताबें जो रूहानी किताबें कहलाती हैं, उन सब किताबों की तालीमात को हर मज़हब को एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा, प्यार मोहब्बत का भी मौका मिलेगा और सबको एक दूसरे की तालीमात समझने में आसानी होगी। तो हमारा मुतालबा है कि तालीम के अंदर किसी एक ख़ास मज़हब की बात न की जाए, सब मज़हब की अच्छी बातों को शामिल किया जाए। जमीयत उलमा का कहना है कि जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो फैसला किया, इस फैसले में सिर्फ एक तरफा बात की गई है, सिर्फ एक मज़हब को पढ़ाने की बात की जाए, जबकि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, सब मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनकी भी अखलाकी तालीम को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने रियासतगीर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया है ताकि हुजूम तशद्दुद को रोका जा सके और इसके साथ साथ लोगों में जाए भाईचारा, अखलाक, इत्तेहाद, इत्तेफाक का पैगाम आम किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आरएसएस के बानी हिडगार और दीनदयाल उपाध्याय की सवानेह पढ़ाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन की सतह पर रामायण और महाभारत की तालीम देने के ऐलान से हुकूमत और अपोजिशन के बीच सियासी घमासान अपने उरूज पर पहुंच गया है। खूब करो भगवा करो, लेकिन ऐसा ना करो कि आगे आने वाली जनरेशन ही बर्बाद हो जाए। आप किस दिशा में देश ले जाना चाह रहे हो? एक एजुकेशन सेंटर में आप रामायण महाभारत को आप लेके आ रहे हो, फिर आप कल को दीनदयाल को भी आप कह रहे हो कि हम मेडिकल साइंस में लाएंगे। तो ये क्या है? कुछ इनकी नीयत तो समझ में आ नहीं रही, क्योंकि ये ना तो आप धर्म के प्रति कोई वफादारी कर रहे हो मेरी समझ में, और ना कोई धार्मिक लिटरेचर को आप पॉपुलर करना चाहते हो। आपका मकसद केवल ध्रुवीकरण करना है, नफरत बांटना, जैसे देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे बांटी, इसी तरह शिक्षा में भी। मध्य प्रदेश हुकूमत में कल से रियासत की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस को खोलने का फैसला किया है। हुकूमत के फैसले के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इन्हीं तलबा को दाखिला दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। तालिबान पर मरकजी हुकूमत का जो मौकिफ होगा वही मुल्क के मुसलमानों का भी मौकिफ रहेगा। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के नौमुंतखब सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने बेंगलुरु में यह बात कही। आज जमीयत उलमा कर्नाटक के इंतखाबात अमल में आए। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी दोबारा सदर मुंतखब हुए। इत्तेफाक राय से हुए इस इलेक्शन में मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली को रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया। जमीयत के मरकजी नुमाइंदे मौलाना हकीमुद्दीन की मौजूदगी में इंतखाबात की कार्रवाई अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला इस मुल्क का मामला है। देखिए, वो एक अलग मुल्क है, अलग मुल्क का जो मसला है वो मुल्क जाने। बाकी उसके सिलसिले में हमारा अपना मुल्क भारत जो नज़रिया कायम करेगा, जो स्टैंड बनाएगा, मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क की पॉलिसी के साथ है। मुल्क हमारा मुल्क भारत अपनी पॉलिसी वाज़े करे, हम तो उनके साथ है, जो पॉलिसी वो बनाएगा हम उनके साथ में है। बाकी वो एक अलग मुल्क है, हम उस मुल्क के बारे में क्यों बात करें? अपने मुल्क में इतने मसाइल हैं, हम उन मसाइल और उन मुद्दों पर बात करने और उसके हल करने की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इस मौजू के आड़ में फ़िरका परस्ती और नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमें हालात को समझने की ज़रूरत है। सवाल करने वाला किस मकसद से सवाल कर रहा है? इशू जब उठता है तो उस इशू को समझकर उसे हल करने की ज़रूरत है। जज्बात की रो में बहकर मसाइल को हल करना चाहेंगे तो पूरी मिल्लत को कटहरे में लाके खड़ा करने का काम करेंगे। जमीयत उलमा हिंद का एक तंजीमी निज़ाम मुल्क गिर चल रहा है, उसी सिलसिले की एक कड़ी आज जमीयत उलमा कर्नाटका का इंतखाब अमल में आया। हम मदरसा शाह वलीउल्लाह में इस वक्त मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब पूरी जमात की तरफ से जमीयत उलमा कर्नाटका के तमाम ज़िम्मेदारों ने, सब सारी यूनिटों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्हें आइंदा टर्म के लिए अपना सदर बनाया है और हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब ने आइंदा के लिए ऐलान किया है कि वही हमारे जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। इस निज़ाम में 4 नायब सदर हैं और 1 खजांची। इसी मकसद
बेंगलुरु की पेंशन मोहल्ला मस्जिद ने अरबी के साथ उर्दू जबान को फरोग देने का फैसला लिया है। इस मस्जिद की नई कमेटी के लिए इंतखाबात अमल में आए। मिर्जा अशफाकुल्लाह, सैयद नाजिम समेत 11 अरकान मुंतखब हुए। इंतखाबात से कबल मिर्जा अशफाकुल्लाह की क़यादत वाले ग्रुप ने इलाके के लोगों से कई वादे किए हैं। सख्त मुकाबले के दरमियान हुए इलेक्शन में मिर्जा अशफाक, सैयद नाजिम और दीगर चंद अरकान को कामयाबी मिली। नौमुंतखब कमेटी ने मस्जिद के इंतजामात के साथ मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें करने का ऐलान किया है। लाख लाख शुक्र है कि हमारी एक कमेटी जो है 11 आदमियों की पहले से ही नियत करे थे हम लोग ये कमेटी में आएंगे। अल्लाह ताला उसके फजलो करम से जो है ये कमेटी को हमें पूरा कराया। ये कमेटी को पूरे हमारे साथ ही है, पूरी मेहनत करें। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी मस्जिद में कितने कमज़ोरियाँ हैं, कितने चीज़ों का सवाल है, वो पूरा करने की सदर साहब, नायब सदर साहब हमें सब मिल को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे उर्दू ज़बान के लिए मैंने पहले अनाउंस किया हूँ कि जब हमारा मकतब खुलेगा, जब अरबी मदरसा शुरू होगा तो उसके साथ साथ जो है हम उर्दू ज़बान को लाएंगे, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। हमारे बच्चों को उर्दू ज़बान नहीं आती। लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि क्या बच्चों को क्या है कुरान पढ़ना, मानने का कुरान पढ़ना। जब ज़बान ही नहीं आती तो मानने का कुरान पढ़ेंगे कहाँ से? क्या समझेंगे? क्या भी नहीं समझ सकते। और दूसरी बात यह है क्या फिर तालीम बालिगा का भी हमें इंतज़ाम करने का हम सोच कर रखे हैं। मस्जिद का पूरा मुकम्मल इंक्लूडिंग सेकंड फ्लोर जो भी मरम्मत करनी है वो सब पूरी करनी है। उसके बाद शेख नथर शालेन का जो कंस्ट्रक्शन है उसको इमीडिएट शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो भी है एक मोबाइल का एक वैन, एम्बुलेंस वैन भी बोला जाना है, वो भी करेंगे। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप का भी बात किया था स्टूडेंट्स के लिए, वो भी करेंगे। हर साल कश्मीरी पंडित 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बलिदान दिवस मनाते हैं। इस बार भी दिल्ली में कश्मीरी समिति की जानिब से बलिदान दिवस का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान जहां इन लोगों को याद किया गया जिन्होंने 90 की दहाई में अपनी जान की कुर्बानी दी, वहीं हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए इकदाम किए जाएं। प्रोग्राम के दौरान कश्मीरी पंडितों ने घर वापसी का मुतालबा भी उठाया और हुकूमत से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। 32 साल बीत गए। भारत सरकार से यही अपेक्षा है कि हमारा जो जेनोसाइड हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करे, उस पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी उन बेगुनाह कश्मीरी हिंदुओं के जो गुनाहगार है उनको सलाखों के पीछे एक SIT प्रोब, कश्मीर समिति दिल्ली हमेशा और जितने भी हमारे कश्मीरी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ये डिमांड करती है कि जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया और उसके प्रति जितने भी हमारे जो कातिल है जो घूम रहे हैं आज़ाद, उनको सलाखों के पीछे। हम उनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनका ये कत्लेआम हुआ उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो हम यही आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इसकी जांच हो और हमारे पुनर्स्थापित को मतलब जो भी कश्मीर में जो कह रहे हो स्थापित करने के लिए एक होमलैंड बनाया जाए और हमारे को वहाँ पर स्थापित किया। कर्नाटक में रियासती असेंबली के इजलास का कल से आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ अवामी मसाइल को लेकर अपोजिशन जमातों की जानिब से बीजेपी हुकूमत को घेरने की तैयारी की जा रही है। रायचूर के मारूफ समाजी कारकुन और स्टेट मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर सिराज अहमद जाफरी ने रियासत के मुख्तलिफ तबकात के साथ साथ अक़लियतों को भी दरपेश मसाइल पर ऐवान में आवाज उठाने की सेकुलर और मुस्लिम लीडरों से अपील की है। रियासत कर्नाटक में कल से असेंबली का आगाज हो चुका है। रियासत के कई मसाइल हैं, उसके अंदर अक़लियतों के कई सारे मसाइल हैं जिसको उठाने के लिए हमने कई बार सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स से गुजारिश की थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में अब तक कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो अब तक वैकेंट हैं, जैसा कि KMDC के डायरेक्टर्स हो गए, माइनॉरिटी कमीशन का सिर्फ चेयरमैन बना हुआ है, अभी तक कोई मेंबर्स उसमें बनाए नहीं गए। उर्दू एकेडमी